नेताओं ने सनातन का पक्ष किया। जो सनातन विरोधी है, जिनको सनातन पसंद नहीं, जिनको आज 7 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के बीच परम पूज्य 1008 श्री मधुसूदन शास्त्री जी का गरुड़ में आगमन हुआ। राष्ट्रीय संत श्री 1008 मधुसूदन जी शास्त्री जी का विधानसभा चुनाव को लेकर के संदेश क्षेत्र की जनता तक पहुंचे, इसके लिए सत्संग सेवा समिति गरुड़ की ओर से गिरिराज रिसोर्ट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मधुसूदन शास्त्री जी ने विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रहित में, जनहित में एवं धर्म हित में मतदान करने को कहा। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान आपका यहाँ आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना क्या है मुख्य शब्द? मैं जनता से राष्ट्रहित में मतदान के लिए आह्वान करता हूं कि राष्ट्रहित में मतदान करें और ऐसे जनप्रतिनिधियों का वो चयन करें, ऐसे जनप्रतिनिधियों को सत्ता में बिठाएं कि जो आने वाले भविष्य में जनहित की, देश हित की, धर्म हित की बात करें। क्योंकि वर्तमान में सनातन का दौर है और सनातन धर्म की विजय ही भारत की विजय है। भारत के लोगों की आत्मा में सनातन है, भारत के लोगों के दिल में सनातन है और भारत के और क्षेत्र के और इस प्रदेश की जनता के खून में भगवा है। तो कोई भी अपने खून के साथ गद्दारी नहीं करता है और कोई भी अपनी आत्मा को बेचता नहीं है। तो मैं जनता से केवल आह्वान चाहता हूँ कि वो सनातन के पक्ष में रहे, सनातन की बात करें और सनातन और राष्ट्र के साथ में केवल राष्ट्रवाद को बढ़ाएं और जो राष्ट्र की बात करे ऐसे जनप्रतिनिधियों को जिता। ऐसा तो नहीं किसी पार्टी का प्रचार के लिए आया? मैं सनातन पार्टी का हूँ। मैं खुद जो मैंने कपड़ा पहना है ये सनातनी हमारी पार्टी है और सनातनी हमारे लिए सब कुछ है और हमको केवल सनातन की बात करना है और केवल लोगों को राष्ट्रवाद और सनातन के लिए प्रेरित करना है कि जो राष्ट्र हित में हो, जो धर्म हित में हो, वो निर्णय जनता को लेना है। राष्ट्र हित और धर्म हित से हट करके जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय कहीं न कहीं देश के लिए और प्रदेश के लिए खतरा साबित होगा। विश्व में भी इजराइल और युद्ध जारी है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, आज विश्व में हथियार बनाए जा रहे हैं और हथियारों का जो परीक्षण होता है और उसके साथ उनका जो परीक्षण है, आज एक देश दूसरे देश के ऊपर जो हमला करके युद्ध करना है, इन सब चीज़ों का कारण मैं कहीं न कहीं मानता हूँ मानव प्रेम की कमी और उस मानव प्रेम का परचम केवल और केवल सनातन धर्म, केवल भारत ही लहरा सकता है। सारे देशों को भारत से शिक्षा लेना चाहिए कि किस तरह से वसुधैव कुटुंब की तरह सारे देश आपस में प्रेम के साथ रहें। जैसे भारत में सनातन धर्म की बात हो रही है और सनातन धर्म अपनाने को लेकर लोगों को प्रेरित भी यहाँ पर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, तो इसे क्या देखते हैं? यहाँ पर गृह युद्ध होना चाहिए, होगा, या फिर सनातनी लोग यहाँ पे गृह युद्ध नहीं होना देंगे? भारत जो है सदैव से प्रेम को और मानवता को मानने वाला देश रहा है और जहाँ प्रेम हो, जहाँ माता को भी देवी के रूप में पूजा जाए, पिता को भगवान के रूप में पूजा जाए, वहाँ कभी युद्ध हो नहीं सकता है। और सनातन तो सदैव प्रेम सिखाता है और यहाँ प्रेम से लोग रहते हैं, इसलिए वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। वो केवल प्रेम का, धर्म का और राष्ट्रभक्ति का प्रचार करेंगे। सोशल मीडिया को सनातन धर्म के रूप में कैसे मानते हैं आजकल? सोशल मीडिया से सनातन धर्म एक माध्यम है विचारों को एक दूसरे से दूसरे तक प्रेरित करना। तंत्र, मंत्र और यंत्र, तो ये यंत्र का युग है और यंत्र की भी उतनी भूमिका होती है जीवन में जितनी मंत्र की रहती है, जितनी। तो ये एक तरह से ये मान लीजिए कि आधुनिक युग की साधना पद्धति है, ये भौतिक पद्धति है कि अपने विचारों को आप दूसरे विचारों को एक दूसरे से पहुंचाने का माध्यम मात्र है और माध्यम अच्छी दिशा में काम करेगा तो अच्छा हो। विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार को मानते हैं? किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार सनातन धर्म की बनेगी, सरकार सनातन की बनेगी और सरकार भगवा की बनेगी और भगवा ही राज करेगा और भगवा ही लहराएगा। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लगातार आपके दौरे होना और कार्यक्रम यहाँ पे करना, क्या लोगों का मानना है कि यहाँ से चुनाव लड़ने का? देखो, लोगों को पूरा अधिकार है कुछ भी माने। आपका क्या है? लोगों को पूरा अधिकार है कुछ भी माने और लोगों का काम है जो मानना ही चाहिए। मैं इतना जानता हूँ कि मैं चुनाव की बात आपसे कर नहीं रहा हूँ, मैं केवल एक ही बात कर रहा हूँ कि मैं सनातन का प्रचार प्रसार करता हूँ। अब लोग किसी भी प्रकार का चश्मा लगा करके मुझे देखे, ठीक है, ये लोगों की अपनी राय है। AP 100 TV लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।